हाँ भाई, मे भी हो सकता है कि उस वीडियो में रिकॉर्डिंग ना हुई हो। तो लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक हमने शुरू किया था। लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस होता है, वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसके लिए आपको सबसे पहली नॉलेज होनी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आगे नंबर लिखे होते हैं उनका मीनिंग, और वो नंबर आपको एटम के बारे में, मोल या वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मास दे रखा हो तो मास के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन होने की जरूरत सबसे पहले, जैसे इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कभी भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, जितना रिएक्टेंट और हमें चाहिए होता है उतना ही अवेलेबल होता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम पहली कंडीशन देखें तो हमें 300 एटम दे रखे हैं और 200 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से देखें तो एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल लगता है, तो 300 एटम के लिए 300 एटम के लिए 300 मॉलिक्यूल लगते, बट 300 तो दे नहीं रखे, 200 दे रखे। अगर चाहिए ज्यादा मिल गए कम, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अगले वाले केस में देखो, आपके पास 2 मोल ए के दे रखे हैं और 3 मोल बी के दे रखे हैं। एक मोल के साथ एक मोल ही रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल के साथ 2 ही तो रिएक्ट करेंगे, इसका 1 मोल बच जाएगा, यानी कि ये एक्सेस रिएजेंट और ये लिमिटिंग रिएजेंट। अगले वाले केस में 100 एटम दे रखे हैं ए के, 100 एटम बी के, 100 मॉलिक्यूल दे रखे हैं बी के। एक एटम के साथ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, 100 के साथ 100 रिएक्ट करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। 5 मोल ऑफ ए और 2.5 मोल ऑफ बी दे रखा है। अब 5 मोल के लिए 5 मोल ही तो चाहिए थे, लेकिन दे कितने रखे, 2.5 कम दिए ना, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यहाँ पर 2.5 के लिए मुझे 2.5 चाहिए थे, 5 दे दिए तो एक्सेस हो गया, ये लिमिटिंग हो गया। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.24। 1.24 के क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में नहीं पूछा। फर्स्ट पार्ट में केवल ये पूछा है डायरेक्ट भी अमोनिया बताओ कितनी बनेगी। ये सीक्वेंस ही गलत है इसके क्वेश्चंस के, ऑप्शंस की। पहला जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए सेकंड वाला, विल एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, ये ऑप्शन होना चाहिए था आपका पहला, फिर सेकंड पूछ लेते, बट कोई बात नहीं, चलो। तो इन्होंने क्या कहा, 28 ग्राम, ये हमारी इक्वेशन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दैट फॉर्म अमोनिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से आयुष्मिता 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम ही हाइड्रोजन चाहिए हमें, तो 2000 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2000 के लिए हमें 428.57 चाहिए 428, दे कितनी दी 1000, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, एक्सेस रिएजेंट है। सो हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। अगर ये एक्सेस रिएजेंट है तो यहीं पर पता लगा लो कि कितनी हाइड्रोजन बच गई, कितनी हाइड्रोजन बच गई। कैसे पता लगाएंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड, बहुत सिंपल सी बात है। लेकर कितने चले थे 1000, यूज कितनी हो गई 428.57, माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे कौन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। और प्यारे बच्चों, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। कैसे, बड़ा सिंपल सा काम है। क्वेश्चन को देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम अमोनिया, बिल्कुल सही। बट मेरे पास है कितनी नाइट्रोजन 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगी बेटा, 34 डिवाइडेड बाय 28 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 2000। बात मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2428.57, और अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहो तो आपके पास आ जाएगा 2.42 केजी नाइट्रोजन। ठीक है सर, आपने कैसे किया, बड़ा सिंपल सा काम। मुझे बताओ नाइट्रोजन कितनी थी हमारे पास 2000 ग्राम, 2000 ग्राम नाइट्रोजन पूरी यूज हो रही है, पूरी यूज हो रही है, इसका मतलब ये तो प्रोडक्ट साइड होगा ही होगा। अब हाइड्रोजन कितनी यूज हुई 428, तो यही दो चीज तो यूज हुई है। ये कितनी यूज हुई 2000, ये कितनी यूज हुई 428.5,
इन दोनों को जोड़ दो, वही तो प्रोडक्ट होता है। 28 प्लस में 6 कितना था, 34। अब यहाँ पे यूज कितनी हुई है, 2000। ये तो पूरे 2000 के 2000 यूज हो गई, लेकिन ये 1000 में से कितनी यूज हुई है, 248.5। बस इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछा है, विल एनी वन ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? यस, हाइड्रो